देखो फर्स्ट आइटम लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक। ये तो हमें मालूम है कहाँ पर आता है। अभी अभी हमने स्टार्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन करा था और उसमें भी स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ था, ओपनिंग स्टॉक। तुम्हें ध्यान रखना है, ओपनिंग स्टॉक आता है डेबिट में, क्लोजिंग स्टॉक आता है क्रेडिट में। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक का मतलब है कि हमने फर्स्ट टाइम पैसा लगाया है बिजनेस में और ये हमारा खर्चा है। तो कितने रुपए हैं ओपनिंग स्टॉक में? 2300 रुपए लगाए। तो लिख दो इधर टू ओपनिंग स्टॉक। मैंने शॉर्ट में लिखा है ओएस, तो मैं पूरा लिखना है 2300। आगे देखते हैं परचेज। देखो हमने कुछ माल खरीदा है, खर्चा हो गया। कितने रुपए का परचेज करा है? 2900। तो देखो जब भी परचेज आ जाए तो फटाफट से ढूंढो कहीं रिटर्न तो नहीं करा है हमने कुछ। तो परचेज रिटर्न ढूंढो, अगर दे रखा है तो फिर देखते हैं। तो देखो इसी क्वेश्चन के अंदर परचेज रिटर्न दे रखा है 240 रुपए का। मैंने इसलिए बोला है जब भी कोई रिटर्न दे रखा हो तो हम अंदर ही माइनस कर देंगे। तो देखो परचेज करा था 2900, तो इस बार मैं बाहर नहीं लिखूंगा, पहले मैं परचेज का अमाउंट अंदर ही लिखूंगा। कितने रुपए का परचेज करा है? 2900 का। अंदर ही लिखे करो और अंदर ही माइनस कर दिया करो। तो कितने रुपए का माइनस करना है? जितने का हमने रिटर्न करा है। तो देखो परचेज रिटर्न है 240 रुपए की, तो माइनस कर दो। 240 हम माइनस करेंगे, ये आएगा तुम्हारा 0, 6, 8 में से 2 6 और 2, 2660, 2660 रुपए। ठीक है। आगे देखते हैं सेल्स रिटर्न है। देखो अगली आइटम लिखी हुई है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न तो ठीक है, पहले सेल देख लेते कितने का करा है। तो देखो बेचा था 2540 रुपए का। तो तुम्हें मालूम है जब भी सेल करते हैं तो इधर लिखते हैं कितने रुपए का बेचा है, 2540। तो वो तो लिखना अंदर, क्योंकि थोड़ी बहुत सेल्स रिटर्न भी है। और कितने रुपए की रिटर्न आई है? 50 रुपए की, और वो इसी में से माइनस होएगी। तो लिख दो 50 रुपए का रिटर्न आया है, मतलब 2540 रुपए का माल हमने बेचा था और 50 रुपए का वो माल वापस कर गया। ठीक है। तो वो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 2540 में से 50 रुपए जाएंगे, ये बचेगा 2490 रुपए। ठीक है। अगला आइटम देखते हैं परचेज रिटर्न। ये हो गया है पहली। क्लोजिंग स्टॉक। तुम्हें मालूम है क्लोजिंग स्टॉक है 4770 का। ओपनिंग इधर आया है तो क्लोजिंग इधर आएगा, तो डाल दो। मैं शॉर्ट में डाल रहा हूं बाय सी एस, तुम्हें पूरा लिखना है क्लोजिंग स्टॉक। कितने रुपए का है क्लोजिंग स्टॉक? 4770। ये आ गया। कैरेज इनवर्ड। मैंने कई बार बताया कैरेज इनवर्ड का मतलब है किस पर कैरेज दिया गया है? परचेज पर। जब भी कैरेज इनवर्ड आएगा तो इसका मतलब होता है परचेज पर। और परचेज पर कैरेज इनवर्ड जो माना जाता है वो इनडायरेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और वो हम लेते हैं। सीधा ही ध्यान रखो, कैरेज इनवर्ड लेते हैं, कैरेज आउटवर्ड नहीं लेते हैं। तो कैरेज इनवर्ड हमारा लेना है 10 रुपए का। तो लगा दो इधर टू कैरेज इनवर्ड। मैंने फिर से शॉर्ट में लिखा है, तुम्हें पूरा लिखना है। वैसे भी 10 रुपए का किराया है बस। डेप्रिसिएशन, इस पर टिक कर लो डेप्रिसिएशन पर। तुम्हें मालूम है डेप्रिसिएशन क्या होता है? इसके बारे में हमने पूरा चैप्टर पढ़ रखा था। ठीक है। चैप्टर के अंदर हमें सारी बातें पता चल गई थी डेप्रिसिएशन के बारे में। तुम्हें मालूम है ना, जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं, चाहे वो फर्नीचर हो या बिल्डिंग हो या कोई मशीन हो या कोई टाइपराइटर हो, तो पूरे साल भर उसमें खराबी होती रहती है थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत जब तक बिजनेस चलता रहेगा तब तक उसके अंदर क्या रहेगी? खराबी। तो उसके अंदर जो खराबी होती रहती है उसको ठीक करवाने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है, और वो खर्चा कहलाता है डेप्रिसिएशन। तो ध्यान रखना, ये एक्सपेंस कभी भी डायरेक्ट नहीं होता। किसी भी एसेट पर किया गया खर्चा कभी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो देखो अगर हम गुड्स की बात करते हैं और उस पर कुछ एक्सपेंस करें तो वो माना जाता है डायरेक्ट। जितने भी डेप्रिसिएशन होते हैं, चाहे वो बिल्डिंग पर हो या मशीन पर हो या टाइपराइटर पर हो,
इस तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो माने जाते हैं इनडायरेक्ट, ये ट्रेडिंग अकाउंट में कभी नहीं आता, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन को छोड़ देंगे, कभी से भी ले लो, ये आएगा तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ पर नहीं आने वाला, अगले अकाउंट के अंदर आएगा जो उसके बाद बनेगा, ठीक है। तो इसके अंदर इतनी ही आइटम्स थी। बैलेंस और बैलेंस करना बहुत आसान है। नॉर्मली अकाउंट को कैसे बैलेंस किया जाता है ये तो हमें मालूम है। तो हाई टोटल देख लेते हैं किस साइड है, इधर ही दिखाई दे रहा है। तो हाई टोटल देखते हैं कितना बन रहा है। ये तुम्हारा 0, 9, 7, 16, 5, 7, 12 का 2 हासिल, यहाँ पे 1, 3, 7, 7,260। इसी टोटल को यहाँ पर लिख दो 7,260। अब इन तीनों को ऐड करके इसमें से माइनस करना है, तो पहले रफ में देख लेते कितना बन रहा है। 0, 7, 9, 4। तो 4,970 रुपये 7,260 में से माइनस करने हैं। तो देखते हैं कितना आता है। 0, 9, 3, 2, 2,390 रुपये। चेक करते हैं इतना ही आ रहा है। हाँ ये 2 आएगा, 2,290। थोड़ी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई थी। सही आंसर आएगा 2,290, माइनस करोगे आ जाएगा। तो यहाँ पर डाल दो। इधर बैलेंस आया है, तुम्हें मालूम है जब भी बैलेंस आता है डेबिट में तो इसके लिए हम लिखते हैं ग्रोस प्रॉफिट। तो शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, तुम्हें पूरा लिखना है 2,290 रुपये।